उड़ती हुई गोरी कभी और गोरी कभी की माँ नए जंगल में पहुंच जाती हैं। वो दोनों माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। गौरी बेटी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। तुम जाओ जंगल से सूखी घास लेकर आओ, हम दोनों मिलकर अपने रहने के लिए घोंसला बना लेती हैं। ठीक है माँ, मैं देखती हूँ। गोरी कभी अपनी माँ को वहीं बिठाकर वहाँ से चली जाती है। तभी गोरी कभी की नजर मिठू के घर पर पड़ती है। वो थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। नया घोंसला बनाना बहुत मुश्किल काम है, मैं इसी तोते के घोंसले पर कब्जा कर लेती हूँ। तभी रानू चिड़िया मिठू तोते के पास आती है। मिठू भैया, मैं आ गई। मैं नदी से पानी पीने गई हुई थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। चिड़िया बहन, तुम मेरे घर की रक्षा करो, तब तक मैं दाना लेकर आता हूँ। मिठू तोता दाना लेने चला जाता है और रानू चिड़िया मिठू के घोंसले में बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से वो मोटी चोंच वाला गया और ये चिड़िया आकर बैठ गई घोंसले में। फिर गोरी कभी झाड़ियों से निकलकर रानू चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैं और मेरी माँ दूसरे जंगल से आई हैं। इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं कभी, मेरा दोस्त मिठू तोता है और मैं तोते के घोंसले की रक्षा कर रही हूँ। चिड़िया, दो की बजाय दोस्त तीन भी तो हो सकते हैं ना? नहीं कभी, मैं राह चलते अजनबी पक्षियों पर विश्वास नहीं करती। तभी वहाँ मिठू तोता भी दाना लेकर आ जाता है। तुम कौन हो? मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरे जंगल में मेरा बहुत बड़ा मकई का खेत है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि अपने दोस्तों को बुलाकर मकई के खेत में पार्टी करूं। तो फिर कहाँ है तुम्हारे दोस्त? वही तो तोते भैया, दोस्त ही तो बनाने आई हूँ इस जंगल में। मिठू भैया छोड़े इसे, जाने दे। जा रही हूँ छोटी चिड़िया, मैं जा रही हूँ। फिर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। वो अपनी माँ के पास आती है। गौरी बेटी, कहाँ है सूखी घास? माँ, घास की क्या जरूरत जब हमें बना बनाया घोंसला मिलने वाला है? क्या मतलब गौरी? फिर गौरी कभी सारी बात अपनी माँ को बताती है। गौरी बेटी, पहले तुझे उन दोनों में लड़ाई करवानी होगी, फिर ही तू कब्जा कर पाएगी मिठू के घोंसले पर। माँ, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है, अब बस मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन मिठू तोता अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ था कि गोरी कभी वहाँ आ जाती है। मिठू भैया, क्या वो चिड़िया तुम्हारी दोस्त है? हाँ कभी, मैं अभी चिड़िया को अपने घोंसले में छोड़ कर आया हूँ। मैं जब भी दाना लेने जाता हूँ तो चिड़िया को अपने घोंसले में छोड़कर ही जाता हूँ। अरे वाह मिठू भैया, चिड़िया की तो मौजें हैं, उसे तो मुफ्त में दाना मिल जाता है। कल जब तुम वहाँ पर नहीं थे तो वो चिड़िया मुझसे दोस्ती करने का कह रही थी। वो भी चाहती है कि मेरे से दोस्ती करके मेरे मकई के खेत में पार्टी करे, लेकिन जैसे ही तुम आए तो वो अपनी बात से फिर गई। तो इसका मतलब कि चिड़िया ने इसलिए मुझे तुमसे दोस्ती करने से मना कर दिया था। हाँ हाँ मिठू भैया, समझ गए ना तुम सारी बात। वो चाहती है कि मैं उसी से दोस्ती करूं और उसे ही अपने साथ मकई के खेत में लेकर चलूं। मिठू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आग लगा दी, आग मैंने लगा दी, अब देखो चिंगारी कब तक सुलगती है और फिर आग में बदलती है। चिड़िया, कल से तुम मेरे घोंसले में ना आना और ना ही मैं तुम्हारे लिए दाना लाऊंगा। मिठू भैया, क्या हुआ अचानक आपको? मैं दोस्त हूँ आपकी। मुझे ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। मिठू भैया, आपको याद है ना कि बुलबुल का घोंसला खाली देखकर चील ने कब्जा कर लिया था। अगर तुम मेरे घोंसले की हिफाजत करती हो तो मैं भी दाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ मिठू, लेकिन याद रखना तुम ये फैसला गलत कर रहे हो। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या मिठू भैया, वो चिड़िया चली गई थी? हाँ गौरी कभी, मैंने उसे भगा दिया था। मुझे तो ऐसे ही मुफ्त में हर रोज उसके लिए दाना लेकर जाना पड़ता था। मेरी नई दोस्त, तुम मुझे कब अपने मकई के खेत में लेकर जाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी मकई के भुट्टे बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाए फिर लेकर चलूंगी। रानू चिड़िया सारी बात
कबूतर को बताती है। कबूतर भैया, मिठू ने मुझे बेइज्जत करके अपने घोंसले से निकाल दिया। जब वो विदेशी कवि खुलकर सामने आएगी तो फिर पता चलेगा मिठू को। एक दिन मिठू तोता दाना लेकर आता है तो दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। वो दरवाजा खटखटाता है और फिर खिड़की से जाकर देखता है। घर के अंदर गौरी कवि और उसकी माँ बैठी हुई थी। गौरी, तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया है? दरवाजा खोलो। खोलूं? क्यों खोलूं? ये घर मेरा है। आज से इस घर में मैं और मेरी माँ रहेंगी। दुष्ट काली कवि, तुमने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा, पहले अंदर तो आकर दिखाओ। तुम अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए तो मैंने उस मनहूस चिड़िया को निकाला है बीच में से। फिर मिठू तोता जान जाता है कि गौरी कवि ने चिड़िया से लड़ाई उससे ये घर छीनने के लिए करवाई थी। फिर मिठू तोता वहाँ से वापस मुड़ता है। कबूतर, कबूतर यार, चिड़िया कहाँ है? चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, मगर अब कहाँ है? अब तो वो दूसरे जंगल चली गई है, बताकर नहीं गई कि वो कहाँ जा रही है। कह रही थी कि मुझे मिठू दोस्त ने बेइज्जत करके घोंसले से निकाला है, इसलिए वो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रही है। ये सुनकर मिठू तोता रोने लग जाता है और अपने किए पर बहुत पछताता है।